मणिपुर एक बार फिर से सुलग रहा है। एन बीरेन सिंह की सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी की हिंसा भड़की है चीरीबाम जिले में मिली हुई 2 साल के बच्चे और उसकी नानी के सिर कटी लाश मिलने के बाद। ये पूरा परिवार मैतेई समुदाय से था, जिन्हें कुकी उग्रवादियों ने बंधक बनाया। यानी एक बार फिर से कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच का जो विवाद है, हिंसा की वजह बन गया। आइए मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि क्या है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच का असली विवाद और क्यों रह रह करके ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दरअसल कुकी एक जनजाति है जो कि मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहती है। कुकी समुदाय के लोग भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नगा और कुकी की जनसंख्या तकरीबन 40% है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये निवास करते हैं और ये दोनों समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरी ओर मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई समुदाय का मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि में लगभग 10% हिस्से पर ही उनका कब्जा है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नगा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाई की आबादी लगभग 41% रही। मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इससे अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित हैं और राज्य के व्यापार राजनीति में भी कुकी और नगा की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि विवाद का कारण क्या है। दरअसल कुकी और नगा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए, लेकिन जब मामला मैतेई के खिलाफ जाता है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं और यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना पड़ता है। शुरुआत दिनों की अगर बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने बसाया ताकि वो इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर जो है आक्रमण करने वाले जो नगा थे उनके बीच में एक बफर के तौर पर काम करे। 1993 में मणिपुर में भयंकर नगा कुकी हिंसा देखी गई, जिसमें 100 से अधिक कुकी नगा द्वारा मारे भी गए। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह है आरक्षण। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय जो है वो सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है, लेकिन मैतेई नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नगा का आरोप है कि विकास के रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को ही मिलता है। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा। कुकी और नगा जो है वो मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा नौकरी और उनका फायदा उसको मिलेगा। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे हुए मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं न जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में जो रहने वाले कुकी और नगा हैं वो घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। अब इस बात को लेकर के मैतेई समुदाय की आपत्ति है। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो ये वर्चस्व की जंग है, जिसकी वजह से ये राज्य बार बार सुलग